क्या आप सोच सकते हैं कि आप ज़मीन पर अकेले रह जाएं? वो कौन सी आखिरी चीज़ होगी जो आप अपनी मौत से पहले करना चाहेंगे? आप अपने सबसे प्यारे कुत्ते को किसके हवाले करेंगे? ज़मीन पर तबाही कैसे आई? क्या सब यूवी रेडिएशन से मर गए? ये रोबोट ख्वाब क्यों देखता है और इसका नाम क्या है? इस खतरनाक सफ़र में इंसान का भरोसा किस पर होगा? क्या फिंच का बनाया हुआ रोबोट और कुत्ता अच्छे दोस्त बन पाएंगे? सालों पहले ज़मीन पर बहुत बड़ी आफत आई। ओजोन लेयर अचानक ख़त्म हो गई। यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब दिन में बाहर निकलना मौत को गले लगाने जैसा था। ऐसे में एक आदमी फिंच इस तबाहशुदा दुनिया में अकेला बचा है। एक दिन फिंच को एक खतरनाक तूफान में फंसा हुआ दिखाया जाता है। इसने यूवी सूट पहना हुआ है। इसका रोबोट डेवी इसे मुसलसल वार्निंग दे रहा है कि यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। फिंच किसी तरह एक वेडान स्टोर में दाखिल होता है। वहाँ हर तरफ लाशें पड़ी हैं जो बताती हैं कि लोगों ने आखिरी लम्हे में यहाँ पनाह लेने की कोशिश की थी। फिंच का रोबोट डेवी खामोशी से स्टोर से चीजें चुनना शुरू कर देता है। फिंच वहाँ अपने कुत्ते के लिए खाना तलाश करता है और लेकर अपनी वैन में बैठ जाता है। वो शहर का मंजर देखता है जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। इसे पता चलता है कि इसके नक्शे के हिसाब से इसने हर जगह से खाना ले लिया है। वो आगे बढ़ता है। इसे एक बड़ा तूफान नजर आता है जिसकी वजह से इसे तेजी से शहर को छोड़ना पड़ता है। तूफान इसका पीछा कर रहा था। फिंच किसी तरह अपनी गाड़ी एक जगह रोकता है जहां तूफान इसे पूरी तरह घेर लेता है। तूफान के बाद फिंच और डेवी किसी तरह आगे बढ़ते हैं। फिंच अपने रोबोट डेवी को लेकर एक कमरे में आता है जहां वो खुद को और डेवी को साफ करता है। यहीं दिखाया जाता है कि फिंच सख्त बीमार हो चुका है। वो ट्यूबरकुलोसिस का मरीज बन चुका है। फिंच ने ये इमारत खुद अपने रहने के लिए एक गढ़ की तरह बनाई थी। वहाँ इसका कुत्ता होता है जिससे फिंच को बहुत ज्यादा प्यार है। डेविड लाई हुई चीजें समेटता है और फिंच अपने कुत्ते को वो खाना खिलाता है जो वो स्टोर से लाया था। जब फिंच अपना खाना देखता है तो इसे एहसास होता है कि इसके पास खाने के लिए बहुत कम खाना बचा है। इसकी बीमारी बढ़ रही थी और इसे यह फिक्र सता रही थी कि इसके मरने के बाद इसके कुत्ते का क्या होगा। यही वजह थी कि फिंच ने एक बहुत अहम प्रोजेक्ट शुरू किया था। वो कई किताबें एक मशीन में डालता है जो इन मालूमात को स्कैन करके डेटा निकालती है। फिंच एक ह्यूमैनॉइड रोबोट बना रहा था ताकि वो इसके मरने के बाद इसके कुत्ते का ख्याल रख सके। वो इस रोबोट में रेडिएशन और जिंदा रहने की सारी मालूमात प्रोग्राम कर चुका था। रोबोट बनाने के दौरान इसे कैमरों की जरूरत पड़ती है तो वो डेवी से ही कैमरे निकाल कर नए रोबोट में लगा देता है। जैसे ही फिंच रोबोट को ऑन करता है सारा डेटा इसमें शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। फिंच की कोशिश थी कि रोबोट बातचीत करना शुरू कर दे। रोबोट आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है। फिंच इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने कुत्ते से कहता है तुम्हें अपना नया दोस्त मिलने वाला है। फिंच इस रोबोट को बोलना सिखाता है और रोबोट धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। फिंच की खुशी देखने लायक थी। फिंच इससे पूछता है कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। रोबोट जवाब देता है रोबोट इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि वो इनका ख्याल रखते हैं। यह सुनकर फिंच का कुत्ता फौरन भौंकता है जिसे देखकर पता चलता है कि कुत्ते को यह रोबोट बिल्कुल पसंद नहीं आया। रोबोट फिंच से कहता है कि इसे इंसानों और जानवरों की देखभाल करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। फिंच इससे कहता है मेरा कुत्ता मेरे लिए बहुत कीमती है, तुम्हें इसका खास ख्याल रखना होगा। फिंच रोबोट का पूरा जिस्म बना देता है। वो रोबोट अपने हाथ देकर हैरान होता है और फिंच इसे चलना सिखाता है। पहली बार में ही वो रोबोट बहुत अच्छे से चलने लगता है। फिंच इसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है लेकिन जब कुत्ता भौंकता है तो वो रोबोट डर कर गिर जाता है। एक दिन बिजली चली जाती है। फिंच खराबी चेक करने के लिए उल्टा चलता है ताकि वो रेडिएशन से बच सके और केबल की मुरम्मत करता है। लाइट दोबारा आ जाती है और रोबोट जाग जाता है। रोबोट फिंच को बताता है कि एक बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है जो 24 घंटों के अंदर यहाँ तक पहुँच जाएगा और 40 दिनों तक चलेगा। यह सुनकर फिंच समझ जाता है कि इन्हें यह जगह छोड़नी होगी। फिंच फौरन सैन फ्रांसिस्को जाने का सोचता है लेकिन इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था क्योंकि रोबोट की ट्रेनिंग अभी बाकी थी। फिंच के मुंह से खून आता है और वो परेशान हो जाता है कि इसके पास वक्त कम है। वो सामान पैक करना शुरू कर देता है। रोबोट ऊपर की मंजिल पर चलने और दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। फिंच डेवी से सारा सामान बस में रखने को कहता है
लेकिन डेवी के पास कैमरा नहीं था क्योंकि फिंच ने उसे नए रोबोट को दे दिया था, इसलिए वो चीजों से टकरा रहा था। फिंच सीसीटीवी कैमरा से एक कैमरा निकालकर डेवी को लगा देता है। वो एक बस से इस जगह को छोड़ने वाले थे। तूफान करीब आ रहा था। फिंच ने बाहर निकलकर बस को लंगर डालने के लिए कीलों को ठीक करना शुरू किया और रोबोट को भी यही काम करने को कहा। फिंच ने 3 कील ठीक किए और रोबोट ने एक। फिंच जल्दी से बस में घुस गया। तूफान आता है और बस को हवा में उठा लेता है। 3 कील उखड़ जाते हैं, लेकिन एक कील जो रोबोट ने लगाया था लंगर डाले रखता है। तूफान रुकता है और सब महफूज रहते हैं। फिंच बाहर आकर देखता है कि सारे कील हटे हुए हैं सिवाय इस कील के जो रोबोट ने लगाया था, तो वो रोबोट की बहुत तारीफ करता है। बस का एक टायर पंक्चर हो जाता है। जब रोबोट टायर सेट करने आता है तो इन्हें पता चलता है कि टायर बदलने के लिए इनके पास जैक नहीं है। फिंच कहता है कि जैक अब गैर टायर नहीं बदला जा सकता। यह सुनकर वो रोबोट पूरी बस को उठा लेता है और फिंच इसे कहता है कि वो टायर ठीक है। फिंच हैरान होकर कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे जैक हो और मशवरा देता है कि रोबोट का नाम भी जैक ही रख दिया जाए। रोबोट कहता है नहीं, मैं विलियम शेक्सपियर नाम रखना चाहता हूँ। फिंच कहता है नहीं, यह नाम बहुत लंबा है। आखिर में वो इस रोबोट का नाम जेफ रख देता है। अगले दिन फिंच बस में ही सो जाता है और कुत्ते के भौंकने की आवाज से उठ जाता है। नया रोबोट जेफ फिंच से बात करना शुरू कर देता है। जेफ कहता है कि वो कुत्तों की जुबान सीख रहा है और इसे लगता है कि कुत्ता इसे नापसंद करता है। फिंच कहता है कि इन्हें दोस्त बनने में वक्त लगेगा। सैन फ्रांसिस्को की तरफ जाते हुए जेफ फिंच से एक मुश्किल सवाल पूछता है, भरोसा क्या है। फिंच इसे समझा नहीं पाता, इसलिए वो इसे एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कुछ साल पहले वो कुछ साथियों के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। सब मायूस हो चुके थे कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हल नहीं होगी, लेकिन फिंच ने अकेले वो मसला हल कर दिया। फिंच ने अपने बॉस को बोला कि हम सब ने मिलकर यह काम किया है। इसी तरह इसने सबका भरोसा जीत लिया। फिंच कहता है कि यही भरोसा है, लेकिन जेफ को यह बात समझ नहीं आती। फिंच कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा। वो एक रेस्टोरेंट के पास रुकते हैं। फिंच अपने कुत्ते को जेफ के पास छोड़कर अंदर जाता है। अंदर जाते हुए फिंच को खून की उल्टी आती है। इसकी हालत बिगड़ रही थी। फिंच का कुत्ता भौंकता है और जेफ ड्राइविंग की प्रैक्टिस करने लगता है। फिंच बाहर भागता है। जेफ तेजी से बस को एक गाड़ी से टकरा देता है। सूरज की रोशनी की वजह से फिंच बाहर नहीं जा सकता। फिंच गुस्से में आता है और जेफ से पूछता है, क्या तुम चला रहे थे। जेफ घबराहट में झूठ बोल देता है कि नहीं, मैं नहीं चला रहा था। फिंच को गुस्सा आता है और वो बाहर आता है। इसका हाथ धूप में जलने लगता है। वो जेफ पर चीखता है, मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था, बस की देखभाल करना, और तुमने वो भी ठीक से नहीं किया। जेफ को इसके रवैये से बहुत बुरा लगता है। बाद में फिंच जेफ को बस चलाने की इजाज़त दे देता है और जेफ पूरी तरह से ड्राइविंग शुरू कर देता है। फिंच बहुत खुश होता है। रात को वो एक ऐसी जगह पर रुकते हैं जहां आसमान बहुत खूबसूरत दिख रहा था। फिंच कहता है कि ओजोन लेयर के गायब होने के बाद ऐसा ही होता है। जेफ पूछता है कि दिन में खतरा है तो रात में क्यों नहीं। फिंच बताता है कि रात में यूवी रेडिएशन से तो बच सकते हैं, लेकिन इंसानों से खतरा रहता है। फिंच खांसता है और सो जाता है। जेफ को बाहर रहने को कहता है। अगले दिन जेफ एक आवाज सुनकर बस में आता है। फिंच खून की उल्टी कर रहा था। वो बहुत बीमार था। जेफ किताबों से हासिल किए गए इल्म के मुताबिक गीले कपड़े से फिंच की देखभाल करता है और कुत्ता भी यही कर रहा था। फिंच की हालत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगती है। जेफ बस चलाते हुए एक मॉल के पास पहुंचता है। वो देखता है कि फिंच सो रहा है, तो वो डेविड को निकालता है और खुद इसके साथ खाना इकट्ठा करने बाहर निकल जाता है। फिंच बस में जागता है और बाहर देखकर डर जाता है। वो यूवी सूट पहनकर मॉल में आता है। डेवी खाने का एक पैकेट देखता है, इसे लेने जाता है और गिरकर खराब हो जाता है। इसकी आवाज सुनकर फिंच वहां पहुंचता है और डेवी को बंद कर देता है। फिर इसे कहीं से एक आवाज आती है। वो चेक करने के लिए जाता है और जेफ को देखता है जो सामान इकट्ठा कर रहा था। फिंच इसे समझाता है कि इस जगह पर रुकना खतरनाक है। जैसे ही वो बस में बैठकर निकलते हैं, इन्हें एक कार अपना पीछा करती हुई नजर आती है। फिंच घबराकर जेफ को फुल स्पीड में बस चलाने को कहता है और खुद अपनी बंदूक निकाल लेता है। वो रात भर सफर करते हैं, लेकिन वो कार इनका पीछा नहीं छोड़ती। फिंच तेजी से बाईपास पर आकर बस को ऊपर से नीचे चलाता है और एक पुल के नीचे रुक जाता है। वो कार भी वहां पहुंच जाती है और फिंच बंदूक लेकर आदमी को मारने के लिए तैयार होता है।
जब वो कार की आवाज दूर जाते सुनता है तो इसे इत्मीनान हो जाता है। फिंच बाहर आकर देखता है कि बस का सोलर पैनल टूट चुका है। वो मायूस होकर जेफ से कहता है कि मैं अब इसकी मुरम्मत नहीं कर सकता और ना ही हम सैन फ्रांसिस्को जा सकते हैं। जेफ कहता है फिक्र मत करो, मैं इसे पूरा कर दूंगा। फिंच गुस्से में कहता है तुम एक मशीन हो, तुम कुछ नहीं समझते। जेफ बारिश में बाहर ही रहता है। जेफ बस में आकर फिंच को फिर से कहता है कि वो गोल्डन ब्रिज की तरफ जा सकते हैं। फिंच यहाँ एक दूसरी कहानी सुनाता है। जब ओजोन लेयर कम हो रही थी तो कुछ लोग घरों में छुपे रहे, मगर कुछ समझदार लोग चीजें इकट्ठी कर रहे थे। फिंच भी इनमें से था। जब वो एक सुपरमार्केट में से सामान उठा रहा था, वहाँ इसे एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ मिली। माँ ने लड़की को बंदूक दी और कहा जो भी आदमी तुम्हें मिले इसे गोली से मार देना। फिंच समझ गया कि अगर वो इनकी मदद को गया तो वो इसे भी मार देंगी। वो वहीं छुपा रहा। फिर एक आदमी आया और गोली चली। जब फिंच वहां गया तो माँ और लड़की मर चुके थे। इस लड़की के बैग में से एक कुत्ता बाहर निकला और तब से वो दोनों साथ हैं। फिंच कहता है मैं इन माँ बेटे को बचा तो सकता था, लेकिन मैंने नहीं बचाया। इसीलिए मैंने तुम्हें बनाया है ताकि तुम मेरे मरने के बाद तुम इस कुत्ते की देखभाल कर सको। अगले दिन सफर शुरू होता है। जेफ नोटिस करता है कि फिंच के पोस्ट कार्ड पर डैडी लिखा था, ना कि अंकल। वो पूछता है तो फिंच इसे सारा सच बताता है कि इसके वालिद एक इंजीनियर थे और ये कार्ड उन्होंने इसे इसके जन्मदिन पर दिए थे ताकि वो इनसे मिलने सैन फ्रांसिस्को आए। फिंच ने यह सूट इसीलिए खरीदा था, मगर वो कभी पहन नहीं पाया। वो हमेशा दुनिया घूमना चाहता था। फिंच जेफ से कहता है कि वो मरने वाला है और जेफ से वादा लेता है कि वो कुत्ते का ख्याल रखे। अचानक इनकी बस से एक तितली टकराती है। वो इसे देखकर रुकते हैं क्योंकि तितली धूप में भी जिंदा थी। फिंच बाहर निकलकर अपना हाथ धूप में निकालता है। इससे कोई नुकसान नहीं होता। ओजोन लेयर बहाल हो चुकी थी और यूवी रेडिएशन का खतरा खत्म हो गया था। फिंच और जेफ दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं। फिंच बाहर आकर सूरज की किरणों को महसूस करता है और जेफ से माफी मांगता है कि इसने इसे एक रोबोट कहा था। जेफ कहता है कि इसने रात को ख्वाब देखा था कि वो गोल्डन ब्रिज जा रहे हैं। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिंच की हालत खराब होती है। वो और कुत्ता बस के अंदर चले जाते हैं ताकि कुत्ता जेफ के साथ एडजस्ट हो जाए। फिंच कुत्ते के साथ खेलता है और जेफ बाहर अकेला हो जाता है। रात को कुत्ता रोने लगता है। जेफ समझ जाता है कि फिंच अब नहीं रहा। वो फिंच की लाश और इसके यूवी सूट को जला देता है। अगले दिन जेफ वही करता है जो फिंच करता था, कुत्ते को खाना देता है। कुत्ता जेफ के साथ खेलना शुरू कर देता है। जेफ और कुत्ता सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाते हैं, गोल्डन ब्रिज की तरफ। लंबे सफर के बाद वो पुल पर पहुंचते हैं। जेफ इस पुल पर चलकर इंसानों जैसा महसूस करता है। वहां इसे एक नोट मिलता है जिसमें एक लड़की ने लिखा था कि वो जिंदा बच गई है और एक जगह पर छुपी हुई है। जेफ अब इस लड़की की मदद करने का फैसला करता है और फिंच के पोस्ट कार्ड पर अपनी तस्वीर बनाकर कुत्ते को साथ लेकर इस लड़की की तरफ निकल पड़ता है। मूवी का एंड जेफ और कुत्ते के नए सफर के साथ होता है, जहां जेफ कुत्ते को अपनी कहानी सुनाता है और इस दुनिया में एक नई जिंदगी की उम्मीद बाकी रहती है।